हम ब्रह्म। ओम यजुर्वेद अध्याय 34 मंत्र 55। ओम सप्तऋषिया प्रतिहिता शरीरे सप्त रक्षन्ति सदम् अप्रमादम् सप्तयापा स्वपतो लोकमीयुः तत्र जाग्रतो अस्वप्नजो सत्र सदो च देवौ। सप्तऋषिया, सात ऋषि। ये ऋषिया ऋषि का बहुवचन है, सात हैं इसलिए बहुवचन है। सात ऋषि हैं प्रतिहिता शरीरे, ये शरीर में प्रतिहित हैं। अब इस प्रतिहित को कैसे समझा जाए? प्रति तो उपसर्ग भी मान लें, ही धातु है, गति वृद्धि करना, हित करना स्वाभाविक है। ही धातु का अर्थ हित करना सबसे सरलता से समझा जा सकता है। गति करना, वृद्धि करना इसका अर्थ है आपकी गति हो, प्रगति हो, वृद्धि हो, इसी को तो हित करना कह सकते हैं। प्रतिहिता शरीरे, ये शरीर में प्रतिहित है, ये शरीर में गति वृद्धि कर रहे हैं, शरीर में गति वृद्धि करने वाले सात ऋषि हमारे शरीर में गति वृद्धि करने वाले हैं, हित करने वाले हैं, प्रतिहिता प्रतिष्ठित हैं। ये प्रतिष्ठित हमने कहा प्रतिहिता को। प्रतिहिता को सम उपसर्ग और ने उपसर्ग कर दें तो क्या होगा? हित में सन्निहित हो जाता है। ये सन्निहित शब्द हमने इसलिए कहा कि ये शब्द इस समय प्रचलित है। ही धातु है, ता प्रत्यय है, हित शब्द है, हम सब परिचित हैं, उसमें और व्याकरण नहीं समझाएंगे। हित हम सब जानते हैं, हर कोई अपना हित तो जानता ही है। अब उस हित में सम उपसर्ग लगा सम्यक रूपेण, नि उपसर्ग लगा निश्चित निरंतर आदि के अर्थ में। सन्निहित का क्या अर्थ लेते हैं हम लोग? यह इसमें सन्निहित है, इसमें है, इसमें सम्मिलित है। जो हमारा हितकारी है वो हमें सम्मिलित हो, सन्निहित हो, प्रतिष्ठित हो। इसी भाव में ये प्रतिहिता शब्द भी संभवतः बना है, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है। प्रतिहिता शरीरे, ये शरीर में प्रतिष्ठित है। सप्त ऋषिया प्रतिहिता शरीरे, ये सात ऋषि शरीर में प्रतिष्ठित हैं। बात वही है, ये सात ऋषि किसे कहा जा रहा है ये समझेंगे, इसी मंत्र में समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं कहीं और खोजेंगे। सप्त ऋषिया प्रतिहिता शरीरे, सात ऋषि इस शरीर में प्रतिष्ठित हैं। सप्त रक्षन्ति सदम अप्रमादम, ये जो सात हैं वो करते क्या हैं? ये सात ऋषि शरीर में प्रतिष्ठित तो हैं, अब करते क्या हैं? सप्त रक्षन्ति, ये सातों रक्षा करते हैं। सप्त रक्षन्ति, ये सात क्या करते हैं? रक्षा करते हैं। सदम अप्रमादम, सदम सद धातु का अर्थ भी स्थित होना, चलना भी है। बहुलम छंदस्य के विधान को ध्यान में रखें तो हो सकता है कोई विद्वान इस सदम का अर्थ सदा से भी कर दे। सदा अव्यय है, लौकिक संस्कृत में है, वैदिक संस्कृत में भी मिल जाएगा। सदा का अर्थ हम सब जानते हैं, सदा सर्वदा रहने वाला, सर्वकाल में रहने वाला।
कह सकते हैं उसका ये वैदिक रूप सदम हो सकता है। हाँ, संभव तो नहीं है, हो सकता है। तो सदम का अर्थ स्थित भी हो सकता है, सदा सदैव भी हो सकता है। अप्रमादम, आ नहीं, प्रमाद, प्रमाद रहित, प्रमाद रहित होकर ये सातों रक्षा करते हैं। देखिए, सप्त ऋषिया प्रतिहिता शरीरे सप्त रक्षन्ति सदम, सदा स्थित रहकर हमारी रक्षा करते हैं। सप्तयापा, ये फिर सात आ गए। अब की कहा सप्त आपा, ये आपा है। आपा शब्द का क्या अर्थ हो सकता है? आपा शब्द में भी उपसर्ग लगाइए तो हो जाएगा व्यापा। सर आप हम ना, आपा वैदिक शब्द है, इसमें कोई उपसर्ग नहीं लगा है। अप धातु का अर्थ पालन करना है, आप धातु का अर्थ व्याप्त होना है। चलिए सहज भाव से समझें। इस आप शब्द में यदि भी उपसर्ग लगा दें तो व्याप हो जाएगा, का प्रत्यय लगेगा तो व्यापक हो जाएगा, ता प्रत्यय लगेगा तो व्याप्त हो जाएगा। स्पष्ट है, आपा का शब्द इतना स्पष्ट है, वे व्याप्त है, व्यापक है। और उपसर्ग जरा दूसरा ले आए, हाँ लग सकता है। इसे प्रा उपसर्ग लगा दें तो क्या हो जाएगा? प्राप्त, ता प्रत्यय के साथ प्राप्त हो गया। प्रा उपसर्ग के साथ ये प्राप्त हो गया, प्राप्त हो गया हमें। तो ये व्याप्त है, और जो सर्वत्र व्याप्त है वो हमें प्राप्त भी है। जो नहीं है तो उसे प्राप्त करने के लिए प्रयास करना पड़ेगा। जो यहां नहीं है, जो हमारे पास है ही नहीं, जो यहां उपलब्ध नहीं है, उसे प्राप्त करने के लिए तो प्रयास करना पड़ेगा। और जो व्याप्त है, व्यापक है, जो सर्वत्र व्याप्त है, वो हमें प्राप्त भी है। उसको प्राप्त करने के लिए क्या, कहां खोजना है उसे? वो व्यापक है, व्याप्त है अर्थात प्राप्त भी है। तो व्याप्त में प्राप्त का अर्थ भी है। तो क्या कहा? सप्त आपा, सात व्यापक, सात प्राप्त, ये भी कह सकते हैं। अब ये सात कुछ और है जो व्यापक है और हमें प्राप्त है। स्वाभाविक है, व्यापक है तो प्राप्त भी है। स्वपतो, ये स्वपतो है, स्वपता। स्वपता का अर्थ सोते हुए, स्वप धातु का अर्थ सोना है, शयन करना है, निद्रा लेना है। इसी से स्वप्न शब्द बनता है। स्वप्न का अर्थ शयन करना, निद्रा लेना ही है। स्वपता, ये तो सो गए, सोते हुए। ये सात व्यापक हैं, वे सोते हुए भी लोकम ईयु, लोक को प्राप्त हो गए। ईयु प्राप्त करते हैं। ये धातु का अर्थ गति करना है। गति के अर्थ में जाना, चलना, प्राप्त करना, जानना, ये अर्थ उसमें निहित होते हैं। ये सभी व्याकरणाचार्य, सभी भाष्यकार, सभी विद्वान मानते हैं। इसमें कोई भ्रम करने की आवश्यकता नहीं है कि आपने कहां से बता दिया। जितने गति अर्थक धातु में है, गति के अर्थ वाले जितने धातु में है, सब में जाना चलना के साथ साथ पाना और जानना का अर्थ भी होता है, प्राप्त करना और जानना का अर्थ भी होता है। लोकम ईयु, लोक को प्राप्त कर लेते हैं।
लोक धातु का अर्थ देखना है, दृष्टि को प्राप्त कर लेते हैं, या जो कुछ दिखाई पड़ रहा है उसी को लोक कहते हैं, उसे प्राप्त कर लेते हैं। सप्तयापा स्वपतो लोकम आयु, ये सोते हुए भी प्राप्त कर ले रहे हैं। और तत्र जागृतो, तत्र वहां वे, तत्र वहां जागृतो, जागृत जागते हुए। स्वपतों के और भी अर्थ हो सकते थे, स्वापना, पत धातु का अर्थ ऐश्वर्य होना, अपना ऐश्वर्य आदि अर्थ किए जा सकते थे, हमने नहीं किए, क्योंकि आगे आ रहा है जागृतो, तो स्वपतों को जागृतों के साथ कुछ संबंध होगा, ऐसा मानकर हमने आगे बढ़ गए। स्वपतों का अर्थ शयन करना, सोना, निद्रा का अर्थ ले लिया। तो कह रहे हैं तत्र जागृतो, वहां जागते हुए, अस्वप्न जो, वहां तो स्वपतो था, यहां अस्वप्न जो, ये अस्वप्नज हैं जो नहीं सो रहे हैं, निद्रा रहित से उत्पन्न है। जागृत पहले आ गया, उसको और स्पष्ट करने के लिए एक शब्द लिख दिया गया अस्वप्न जो, निद्रा रहित होकर जागते हुए, जो जाग रहे हैं, निद्रा में नहीं हैं, उनसे ही उत्पन्न होते हैं। सत्र सदो, सत्र में स्थित प्रतिष्ठित, च देवौ, च और देवौ, देव। अब ये देखिए, देवौ द्विवचन में है, सत्र सदो द्विवचन में है, अस्वप्न जौ द्विवचन में है, ये तीन शब्द द्विवचन में है। जागृतो एक वचन में है, तो जो एक वचन में है वे एक दूसरे के विशेषण हो सकते हैं, जो द्विवचन में है वे एक दूसरे के विशेषण हो सकते हैं। जो देवो कहा गया, ये देव युगल हैं, ये देव युगल के विशेषण है स्वप्न जो, सत्र सदो, ये सत्र में स्थित हैं। सत्र का अर्थ है विस्तार करना, मनन करना, विचार करना, संबंध करना, संसर्गी होना, साथ होना, ये सत्र शब्द के ही अर्थ है। कहते हैं भाई ये सत्र चल रहा है, संसद सत्र चल रहा है। तो देखिए सत्र का, इस सत्र धातु का अर्थ ही है विस्तार करना, मनन करना, विचार करना, संबंध करना। सब लोग संबंधित होकर, एकत्र होकर बैठ करके मनन करते हैं, विचार करते हैं, तो उसी को सत्र कहते हैं। सत्र सदो, सत्र में बैठे हुए, सत्र में स्थित। अस्वप्न जो सो नहीं रहे हैं, जो निद्रा में नहीं है, निद्रा से उत्पन्न, ये देवयुगल सत्र में स्थित हैं। वे जागृतो जो जागृत हैं, स्वपतो जो सो रहे हैं, कहा सोते जगते जैसे भी हों, ये सात व्यापक लोग को प्राप्त कर ही लेते हैं, ये देवगण है। युगल है यहां कहा गया है उनके लिए कि वे देवयुगल जो अस्वप्नज हैं, निद्रा रहित हैं, वे सोते जगते हर प्रकार के लोक को प्राप्त कर लेते हैं। ये सप्त ऋषिया, सप्त आपा जो हैं, व्यापक हैं, वे प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार का भाव हम इस मंत्र से उत्तम ग्रहण कर सकते हैं। वैसे ये मंत्र कुछ चर्चित भी है, अनेक स्थानों पर, अनेक अर्थों में, अनेक रूपों में लोगों ने इसकी व्याख्या विवेचना अपने अपने तरीके से की है। हो सकता है आप लोगों में बहुतों के पढ़ने सुनने में आया हो। हम अपनी चर्चा को यहाँ विराम देते हैं। कोई प्रश्न विचार आदि आपका हो तो रख सकते हैं। ओम खम।
आचार्य जी नमस्ते। सप्तऋषि 7 ज्ञान इंद्रियां होगी शरीर में, किसको कहा गया सप्तऋषि? देखिए, सप्तऋषि किसको कहा गया है, पर कोई भी चाहे तो अपने अनुमान व्यक्त कर सकता है। जहां तक ज्ञानेन्द्रियां कर्मेंद्रियां का प्रश्न है, वेद में तो ऐसा कुछ उल्लेख संभवता न मिले, लेकिन जहां मिलता भी है वो 5 ज्ञानेन्द्रियां और 5 कर्मेंद्रियों की बात करते हैं, तो यहां तो 7 हैं। हाँ, एक बात अवश्य बता दें, जब आपने प्रश्न किया है तो उस समय रह गया, ये सप धातु भी होती है। सप धातु का अर्थ सामान्यतः समूह बनाने से भी होता है, तो सप्त शब्द का एक अर्थ समूह भी होता है। ये भी एक अर्थ है, यहाँ संभवतः नहीं लिखा है, बहुत से मंत्रों में हमने लिखा भी है, शब्दकोश धातुकोश में तो आपको लिखा हुआ मिलेगा ही। तो बहुधा ऐसा आता है कि सप्तकार समूह से भी होता है, तो सप्तऋषियाकार था, ऋषियों का समूह कह सकते हैं। ऋषि का अर्थ ही है, ये भी गत्यर्थक धातु है, रि और ऋष भी। तो आपकी गतिशीलता प्रगतिशीलता, या हमने कहा गत्यर्थक धातुओं में जानना और पाना का अर्थ निहित है। आपकी जो जानकारियां हैं, विद्या है, जितना आप जाने समझेंगे वही आपके लिए अपने ऋषि हैं, जो आपके शरीर में प्रतिष्ठित होंगे, और वही आपके लिए सब कुछ प्राप्त करेंगे। ऐसा भाव भी ग्रहण करना चाहिए। ओम। धन्यवाद जी। स्वामी जी नमस्ते। यहाँ एक शब्द आया सप्तापः स्वपतो, तो स्वपतो को अपन विच्छेद करके सुपतो ले सकते हैं, जो भली प्रकार से गिरा हुआ अर्थात सोया हुआ। देखिए, स्वपतो को सुपतो तो कर ही नहीं सकते। स्वपतो है, स्व का अर्थ अपना कर सकते हैं, और सु यदि लेंगे तो सु अपतो हो जाएगा। सु के पश्चात आपको एक आ लाना होगा, सु और आ की संधि होने से तो स्व बन जाएगा। तो या तो स्व का अर्थ अपना लेंगे, स्वपतो अपना ऐश्वर्य, इस प्रकार का अर्थ ले सकते हैं। सु अपतो ले सकते हैं, अच्छी प्रकार से अपतित का अर्थ जो आप कहना चाहते हैं, तो वहां अर्थ पतित नहीं अपतित हो जाएगा, ऐसा अर्थ बन जाएगा। तो स्वपतो को सुपतो तो नहीं किया जा सकता व्याकरण से, यह शुद्ध हो जाएगा। ओम। हाँ, आपने ठीक ही कहा कि सुधन अपतो, तो जो मतलब क्योंकि वो गिर पड़ा है सुंदर तरीके से, लेकिन वो गर्द में नहीं गया है, इसलिए उसको सोया हुआ है, निद्रा मग्न कहा जा रहा है। यहां पर हम यही कहते हैं, भाई सबको अधिकार है अपने अपने तरीके से विचार करने का। यदि हमें निद्रा का अर्थ लेना ही है तो स्वप धातु सीधे सीधे है, जिसका अर्थ ही निद्रा लेना होता है। तो स्वप धातु से स्वपतो, स्वपतो या स्वपता अर्थात सोया हुआ, निद्रा में मग्न, तो सीधा सीधा अर्थ स्वप धातु से बन ही रहा है। तो फिर उसमें इतना माथा पच्ची करने की आवश्यकता ही क्या है, कि इसे कहते हैं दूर की कौड़ी लाना, इसको ऐसा होगा तो ऐसा होगा, फिर उसका ऐसा, फिर उसका ये भावार्थ ग्रहण किया जाए, तो हमें फिर इतना घुमा कर लाने की, इस प्रकार से दूर की कौड़ी लाने की आवश्यकता ही नहीं है। स्वप धातु है, स्वप धातु से स्वपतो बन जाएगा, जो सीधा सरल अर्थ समझ में आ रहा है। ओम। धन्यवाद, अति उत्तम। जी, और किसी का कोई प्रश्न विचार हो तो रख सकते हैं, अन्यथा इसका समापन किया जाए सत्र का। स्वामी जी, ये प्राण कहते हैं कुछ लोग कि 5 प्राण होते हैं, और
क्या इससे इसका संबंध लिया जा सकता है सप्त ऋषिया से? 5 तो मेरे को याद आ रहा है, हो सकता है 2 और हों। जी, पंच प्राण की चर्चा हमने भी सुनी है बहुत से विषयों में, बहुत से कह सकते हैं अन्य शास्त्रों में लोगों ने पंच प्राण की परिकल्पना की है। तो एक तो यहाँ 5 नहीं 7 हैं, और वो भी पंच प्राण की कल्पना जहां भी जैसे भी आई हो, तो यहाँ तो उसका कोई संबंध हमको नहीं दिखाई पड़ता। वही बात है कि एक तो पंच प्राण है, यहाँ 7 हैं। अगर संख्या के दृष्टि से देखें और सप्तकार्थ समूह कर ले तो संख्या की समस्या ही समाप्त हो जाए। तो इस प्रकार से भी इसका अर्थ किया जा सकता है। ओम। धन्यवाद स्वामी जी। गुरु जी, इसमें केवल जो संख्या वाली आ रही है ना, जो 5 ज्ञानेंद्रिया, ये प्राण, ये तो नहीं बैठते, लेकिन चक्र बैठ सकते हैं, जो 7 चक्र बोलते हैं। तो संभवतः वो भी हमारे शरीर में प्रतिष्ठित हैं, प्रमाद रहित हैं। जी शापुत्र जी। चक्र 8 होते हैं, 7 नहीं होते। इसमें वेद मंत्र प्रमाण है, अष्टाचक्र 9 द्वारा करके एक अथर्ववेद में मंत्र है। जी जी धन्यवाद। आप दोनों ने ऐसा प्रश्न उठा दिया है जिस पर कुछ बात तो करनी पड़ेगी। यद्यपि वो इस मंत्र से सीधा संबंध नहीं है, लेकिन इसी से लेकर आप दोनों ने अच्छे प्रश्न उठा दिए हैं। अष्ट चक्रा 9 द्वारा देवा नाम पुरी अयोध्या, लोग ऐसा कहते हैं। मंत्र है अष्ट चक्रा 9 द्वारा देवा नाम पूर अयोध्या। पूह ये विसर्ग है और अयोध्या उसके बाद आ जाता है, पूरी नहीं है, पू है। पू का अर्थ पवित्र करने से है। अयोध्या का अर्थ युद्ध न करने से है। यदि आप युद्ध नहीं करते हैं, युद्ध जैसे कार्यों से विरत रहते हैं, तो पवित्र है, ये भाव है वहां। कुछ लोगों ने इसको वही है कि जिनको वेद से नहीं अपनी बात वेद में खोजने थोपने से मतलब है, उन्होंने ये भी दे दिया है कि लीजिए साहब, हमारी अयोध्यापुरी का वर्णन वेद में है। अष्ट चक्रा 9 द्वारा देवा नाम पुरी अयोध्या कर दिया। पूर अयोध्या था, उसको पुरी अयोध्या कर दिया उन्होंने। तो बता दिया कि देखिए अयोध्यापुरी का वर्णन किया जा रहा है, इसमें 8 चक्र और 9 द्वार हैं। प्राचीन काल में पूरे जो नगर प्रमुख होते थे, राजधानी आदि, उनको परकोटे से 4 दीवारी से घेरा जाता था और उसमें कुछ प्रमुख द्वार बनाए जाते थे। सामान्यतः 4 दिशाओं में 4 द्वार होते थे। इसको यूं समझे से किले से तो एक दुर्ग जो होते हैं उससे हम लोग अभी भी परिचित हैं। आगरे का लाल किला, दिल्ली का लाल किला, चित्तौड़गढ़ और आदि इस प्रकार के जो प्रमुख किले हैं अभी भी उपलब्ध हैं। अब उनका उपयोग भले ही समाप्त हो गया हो, महत्व समाप्त हो गया हो। तो इन किलों में आगे पीछे 2 द्वार 4 द्वार या कुछ और बहुत बड़े किले हैं, तो हो सकता है किसी ने अधिक भी बनाए हों। तो उस दृष्टि से कुछ लोगों ने समझाने का प्रयास किया जिसका कोई औचित्य नहीं। अब इन्होंने कहा जो अष्ट चक्रा कहा है, वहां उन्होंने उस नगर के कुछ चक्र चौराहे आदि के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया है, जो तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ये बात सही है। अब इन्होंने कहा अष्ट चक्रा, अब चक्र 8 कौन कौन से हैं, जरा वेद में वो भी खोज लिया जाता। वेद में किसी नगर के चक्र और द्वार का वर्णन तो नहीं है, ये तो स्पष्ट है, वो तो इतने में बात पूरी हो गई। अब यदि शरीर की बात की जा रही हो तो इस शरीर में 8 चक्र कौन से हैं और 9 द्वार कौन से हैं, इसका वर्णन भी कहीं वेद में खोज के कोई बताए तो बहुत अच्छी बात है। ये जो 8 चक्र कहे गए, इसका उन जो आपने पुलकित जी ने कहा 7 चक्र, कुछ लोग कहते हैं 6 चक्र, वेद ने कह दिया 8 चक्र, सबको आपस में गड्ढमट मत कीजिए।
जो शरीर के भीतर के तथाकथित चक्र बताए जा रहे हैं वो योग साधना में, हठ योग में, जी हाँ, पातंजल अष्टांग योग दर्शन में क्या ये इन चक्रों का वर्णन है? वे 6, 7, 8 जितने भी हों, जिन्होंने इसका अध्ययन किया हो, थोड़ा बहुत हमने किया था लेकिन बहुत समय हो गया, मैं स्वीकार करता हूं, हो सकता है सूत्र विस्मरण हो गया हो, यदि कहीं हो। सामान्यतः ये जो चक्र वेदन, कुंडली जागरण आदि की साधनाएं कथित रूप से हैं, इसको अष्टांग योग के जानकारों ने, पातंजल योग के जानकारों ने निरस्त किया है। ये प्रवृत्ति हठ योग है। हठ योग का अर्थ ही समझ लें जो हट करके नहीं, होता तो नहीं है लेकिन हम करेंगे, होना तो नहीं चाहिए लेकिन हम करेंगे, कुछ इस तरह की भावना से ऐसा कुछ करना जो सहज भाव से स्वाभाविक नहीं है, उसे हठ योग कहा गया। पातंजल योग, अष्टांग योग को राजयोग कहा जाता है। ये सीधा सरल मार्ग सबके लिए था, हमारे आपके लिए, उसको आप कर सकते हैं। और हमने जो भी अपने योग शिविर या चर्चा की है तो अष्टांग योग पर बल दिया है, थोड़ा बहुत आसन प्राणायाम तो ठीक है, अन्य नहीं। तो ये जो 6 चक्र भेदन या 7वें चक्र में कोई होता है वहां पहुंचना, ये बहुत बाद की अवधारणा है। हम आपको ये बताना चाहते हैं ये हठ योग की अवधारणा है, जिसको अभी थोड़ा समय, कुछ शताब्दियां हुई हैं। इसका वैदिक काल और वैदिक काल के बाद परवर्ती साहित्य कहीं इसका कोई उल्लेख नहीं है, तो उससे इसको तो जोड़ना ही नहीं चाहिए, वो चाहे 6, 7, 8 जितने भी चक्र होते हैं। इसको इतना मुझे लगता है समझ लें। और वेद मंत्रों का अर्थ करते समय आधुनिक काल की अवधारणाओं को उसमें वेद में खोजने का, थोपने का प्रयास नहीं होना चाहिए। न उसमें अयोध्यापुरी को खोजना है, न इन हठ योगियों के चक्रों को खोजना है, न और किसी परवर्तीवाद की मान्यताओं को वेद में खोजना या थोपने का प्रयास करना चाहिए। हम बिल्कुल कह दें कि वेद में आधुनिक तकनीकी खोजों को भी खोजने का प्रयास नहीं करें कि हमारे वेद में तो ये सारे यंत्र उपकरण पहले से हैं, यह भी हास्यास्पद होगा, इससे वेद का सम्मान बढ़ेगा नहीं, घटेगा, ऐसा मेरा मत है। दूसरों का मत इससे अलग हो सकता है, जैसा भी हो। ओम। स्वामी जी, सप्तऋषि का अर्थ क्या इस तरह से भी हो सकता है जो आकाश में सप्तऋषि मंडल घूमता है? देखिए, आकाश में सप्तऋषि मंडल क्या घूमता है? 7 तारों को 7 ऋषियों के नाम पर नामकरण कर दिया गया है। ये वैसे ही है जैसे ये हेली का धूमकेतु। कोई नई खोज होती है तो खोजकर्ता के नाम पर उसका नामकरण कर दिया जाता है, या हम अपने महापुरुषों के नाम पर किसी चीज का नामकरण कर सकते हैं। स्वाभाविक है कि यदि चंद्रयान हमारा कहीं पर उतरा है, चंद्रमा पर हमारा एक चंद्रयान उतरा, हमने मंगलयान सफलतापूर्वक भेजा, चंद्रयान भी भेजा, चंद्रमा पर हमारा यान कहीं उतरा। अब उस स्थल को हम कोई नाम देंगे तो किसी अपने महान व्यक्ति के नाम पर देंगे, जिन्होंने उस यान को भेजा है उस वैज्ञानिक के नाम पर दे दिया जाए, अति उत्तम है। या हम किसी अपने और मान्य पुरुष, महापुरुष के नाम पर दे देंगे। तो इसका यह अर्थ नहीं है कि वो स्थान या वो ग्रह, वो पिंड, वो नक्षत्र उस व्यक्ति के गुणों से युक्त उस तरह का हो जाएगा। जो सप्तऋषि हैं, वो सप्तऋषियों के नाम पर उनका नामकरण हुआ है। हो सकता है उन ऋषियों ने ही उन तारों के विषय में कुछ विशेष खोज की हो, या जब भी ये अवधारणा आई कि उसके आकार आदि को देख करके लोगों ने उसे कहा ये 7 तारों का समूह है, तो 7 ऋषियों के सम्मान में उनके नामकरण कर दिए। तो और यहां कहा जा रहा है ये सप्तऋषि शरीर में है, तो मुझे यही लगता है यहाँ 7 को संख्या न मानकर सप्त का अर्थ समूह करें तो ही इसका उचित अर्थ हमें प्राप्त हो सकेगा। तो ये अधिक उत्तम है, जैसा ठीक समझे।
स्वामी जी, उस मंत्र में अष्टचक्र में जो अष्ट चक्र आया है वो कौन से 8 चक्र हैं? इसको अभी विराम दें, वो अलग मंत्र है, अभी तो आज का मंत्र ही हो जाए, उसको फिर रविवार को रख लीजिएगा। हाँ, हरीश जी का धन्यवाद स्वामी जी। तो फिर आज के सत्र को विराम दिया जाए। कल सायंकाल इस वेद कक्षा में हम लोग पुनः मिलते हैं। ओम स्वस्ति, ओम नमस्ते, ओम खम ब्रह्म, ओम खम ब्रह्म, ओम